सो फ्रेंड्स, न्यू आईटीआर फॉर्म्स को नोटिफाई कर दिया है। नोटिफिकेशन का लिंक आई बटन पर लग जाएगा, आप जाके देख सकते हो। टुडे आई विल कवर कि आपके ऊपर कौन सा आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल होगा। सभी हम डिटेल्ड में इजी लैंग्वेज में देखेंगे। और अगर आप कोई गलत आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट कर लेते हो या आप अपनी आईटीआर को फाइल ही नहीं करते हो तो उसका क्या इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो आपके पास दो आईटीआर फॉर्म अवेलेबल हैं, आईटीआर 2 एंड आईटीआर 1। इसको हम वन बाय वन देखते हैं। तो आईटीआर 1 के लिए क्या कंडीशंस है। नंबर 1, आप एक रेजिडेंट इंडियन हो। सेकंड, आपके पास कोई भी एसेट फॉरेन कंट्री में नहीं है। थर्ड, आपके पास सिर्फ फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ इनकम है कि आपकी सिर्फ सैलरी की इनकम है। ऑब्वियसली आपके पास एक ही हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है कि आपने उसे किराए पे दिया हुआ है। थर्ड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम एफडी या बैंक से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। बट एक्सेप्ट कैजुअल इनकम, अगर आपकी कोई लॉटरी की इनकम है या कोई गैम्बलिंग की इनकम है या कोई हॉर्स रेस की इनकम है, मतलब जो स्पेशल इनकम है, कैजुअल इनकम है जो आपको रोज रोज नहीं होती है, उस केस में आप आईटीआर 1 को फाइल नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, टोटल इनकम आपकी अप टू ₹50 लाख तक होनी चाहिए। टोटल इनकम का मतलब आई होप आपको पता है, ग्रोस टोटल इनकम लेस डिडक्शंस जो आप क्लेम करते हो 80C to 80U, उसको लेस करने के बाद आता है टोटल इनकम। अब आईटी टैक्स कैसे कंप्यूट करते हैं, असेसमेंट ईयर 20-21 का या असेसमेंट ईयर 21-22 का क्या स्लैब रेट है, वो भी वीडियो आई बटन पर है, आप जाके देख सकते हो। इजी वे में मैंने बताया हुआ है। नेक्स्ट कंडीशन है कि आपकी एग्रीकल्चर इनकम अप टू ₹5,000 होनी चाहिए। अगली कंडीशन है कि आप किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं होंगे और आपके पास कोई भी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर नहीं होगा एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। एट एनी टाइम का मतलब क्या है। सपोज करो आपने मई 2020 में या मई 2019 में आपने इक्विटी शेयर बाय किए अनलिस्टेड, उसको आपने सेल कर दिया जून में जाकर, तो मतलब 31 मार्च 2020 तक आपके पास कोई भी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर नहीं है। तो क्या आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हो? तो आंसर इज नो, आप नहीं कर सकते। बिकॉज आपने मे को एक्वायर किए तो हमें चेक करना है एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पर आपके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर नहीं होने चाहिए। अगर हैं तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर पाओगे। अगली कंडीशन है कि आपका कोई भी ब्रॉड फॉरवर्ड या कैरी फॉरवर्ड लॉस अंडर हाउस प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूं, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर देना कि क्या आईटीआर 1 के केस में कभी लॉस हो सकता है। अब आईटीआर 1 को फाइल करने के लिए आपको ये सभी कंडीशन चेक करनी है। तो आईटीआर 2 क्या हुआ, सैलरीड पर्संस हु आर नॉट एलिजिबल टू फाइल आईटीआर 1, इसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो आप आईटीआर 2 फाइल करोगे। मतलब अगर आप एक रेजिडेंट इंडियन नहीं हो या आपके पास कोई फॉरेन कंट्री में एसेट है, आपको फॉरेन से इनकम आ रही है, तब आप आईटीआर 2 फाइल करोगे। या आपके पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, या आपको मैं अच्छे से बताऊं कि आप ज्वाइंट ओनरशिप रखते हो हाउस प्रॉपर्टी में 2 या 2 से ज्यादा पर्सन में, तो उस केस में भी आप आईटीआर 2 फाइल करोगे। कैजुअल इनकम के केस में आईटीआर 2 फाइल होगी। 50 लाख से ज्यादा इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है, अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो या आपके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर हैं तो आप आईटीआर 2 फाइल करोगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या कंडीशंस है। आईटीआर 1 के लिए आपको सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करना। तो अभी हम बात करते हैं बिजनेसमैन के लिए। बिजनेसमैन के लिए दो आईटीआर फॉर्म अवेलेबल है, आईटीआर 4 एंड आईटीआर 3। तो सबसे पहले हम देखते हैं आईटीआर 4। तो इसकी पहली कंडीशन है कि आपकी कोई भी एसेट फॉरेन कंट्री में नहीं होनी चाहिए। आपकी सिर्फ फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ इनकम होनी चाहिए। 1, इनकम फ्रॉम सैलरी। अब आप बोलोगे कि सैलरी इनकम कैसे आ गई बिजनेस पर्सन के पास। सपोज करो कि आप बिजनेस भी करते हो और पार्ट टाइम जॉब भी करते हो, 2-3 घंटे जाके आपको वहां से सैलरी इनकम आती है। एक तो केस ये हो सकता है। दूसरा केस हो सकता है कि आपने 2 महीने जॉब की है, उसके बाद आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, फिर आपके लिए मतलब बिजनेस इनकम भी हो गई साल में और सैलरी की इनकम भी हो गई है। आपके पास क्या है, एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है। बिजनेस इनकम तो ऑब्वियसली है क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो या प्रोफेशन कर रहे हो। अदर सोर्सेज ऑफ इनकम मतलब एफडी का इंटरेस्ट या बैंक का इंटरेस्ट, एक्सेप्ट कैजुअल इनकम, मतलब आपको पता है टोटल इनकम आपकी होनी चाहिए अप टू ₹50 लाख। एग्रीकल्चर इनकम आपकी होनी चाहिए अप टू ₹5,000। कंडीशन सेम है। आप डायरेक्टर या अनलिस्टेड इक्विटी शेयर एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर नहीं होल्ड करोगे। कोई भी आपका ब्रॉड फॉरवर्ड या कैरी फॉरवर्ड लॉस नहीं है। आपको ये सभी कंडीशन चेक करनी है। अब आईटीआर 4 किसके लिए एप्लीकेबल है, जब आप प्रिजम्पटिव इनकम को ऑप्ट करते हो। प्रिजम्पटिव इनकम मतलब
जब आप अपनी इनकम डिक्लेयर करते हो अंडर सेक्शन 44AD, ADA, 44AE। 44AD मतलब कि आपकी ग्रोस टर्नओवर 2 करोड़ तक है। 44ADA मतलब कि आप एक प्रोफेशन कर रहे हो और वो ग्रोस रिसीट्स आपकी 50 लाख तक हैं। तो 44AD में क्या करते हो, आप प्रिजम्पटिव इनकम पर टैक्स देते हो। आप एज्यूम कर लेते हो कि टर्नओवर का 8% मेरा प्रॉफिट है, कम से कम 8%। और अगर वो आपकी डिजिटल इनकम है तो कम से कम 6% टर्नओवर का आप एज्यूम कर लेते हो कि आपको टैक्स देना है उस 6% की इनकम पर। डोंट वरी, मैं आपके साथ सेपरेट कवर करूंगा। नेक्स्ट फ्यू वीडियोस मेरी इसी टॉपिक पर होंगी कि आपको टैक्स ऑडिट की क्या लिमिट है, टैक्स ऑडिट कैसे फाइल करनी है, इन सेक्शन के बेसिस पर आपको क्या चेक करना है, कब आपको आईटी ऑडिट करवानी है, कब आपको बुक्स मेंटेन करनी है, कब आप प्रिजम्पटिव इनकम ले सकते हो, क्या आपकी लिमिट्स हैं। अब 44ADA में मतलब है कि आपको कम से कम 50% प्रॉफिट डिक्लेयर करना है। अगर सपोज करो ग्रोस रिसीट 30 लाख है तो कम से कम 15 लाख प्रॉफिट आप डिक्लेयर करोगे और उसके ऊपर टैक्स पे करोगे। अगर आप डिक्लेयर कर देते हो तो बुक्स और ऑडिट आपको नहीं करवाना पड़ेगा। बट बात गाइस यही खत्म नहीं हो जाती है, बहुत कंडीशंस है 44AD और ADA में। अगर आपकी टर्नओवर 50 लाख से कम भी है और अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से कम भी है तब भी आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। कुछ कंडीशंस हैं वो मैं यहाँ कवर नहीं कर रहा हूँ। तो ITR 4 को फाइल करने के लिए आपको सभी कंडीशंस को चेक करना है। तो ITR 3 मतलब कौन फाइल करेगा, पर्सन्स हु आर नॉट एलिजिबल टू फाइल ITR। मतलब अगर इसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो आप ITR 3 फाइल करोगे। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फॉरेन से इनकम आ रही है, एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, मतलब आप एक ज्वाइंट ओनरशिप भी करते हो, किसी के साथ बिजनेस भी कर रहे हो और आपकी कोई ज्वाइंट ओनरशिप भी है, टोटल इनकम आपकी 50 लाख से ज्यादा है, या आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो, या आपके पास कोई ब्रॉड फॉरवर्ड या कैरी फॉरवर्ड लॉसेज है, या आपकी जो ग्रोस टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज्यादा है, या आपकी जो ग्रोस रिसीट्स हैं वो 50 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में आप ITR 3 फाइल करोगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सभी लोग कंफ्यूज करते हैं अपने आप को कि कमीशन इनकम के केस में अगर आप एक ब्रोकर हो, अगर आप एक LIC एजेंट हो तो आप ITR 4 कभी भी फाइल नहीं कर सकते हो। आपको मैंडेटरीली ITR 3 ही फाइल करनी होगी। अगर आप ITR 4 फाइल कर रहे हो दैट मींस कि आपने ITR फाइल ही नहीं करी है, तो उसका इंपैक्ट हम आगे देखने वाले हैं। तो अभी मैं अदर रिटर्न्स की बात करता हूं कि अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म हो तो आप ITR 5 फाइल करोगे, अगर आप एक कंपनी हो तो आप ITR 6 फाइल करोगे, और अगर आप एक चैरिटेबल एक्टिविटी करते हो, रिलीजियस एक्टिविटी करते हो तो आप ITR 7 फाइल करोगे। अब इन सब का सोर्स क्या है, इनकम टैक्स रूल 12, आप जाके वहां से पढ़ सकते। यहाँ पे काफी कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है बट इजी लैंग्वेज में मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं कि अगर आप अपनी ITR को फाइल ही नहीं करते हो या अगर आप गलत फॉर्म सिलेक्ट कर लेते हो तो उस केस में आपको जेल भी हो सकती है, कम से कम 6 महीने के लिए और मैक्सिमम 7 साल के लिए प्लस फाइन। कब, जब आपने जो टैक्स इवेजन की है वो 25 लाख से ज्यादा है। बट अदर केसेस में आपको कम से कम 3 महीने के लिए मैक्सिमम 2 साल के लिए जेल हो सकती है प्लस फाइन। मतलब आपके ऊपर इम्प्रिजनमेंट के प्रोविजंस लग जाएंगे अदर केसेस में। इट मींस कि अगर 25 लाख से कम है आपका या 25 लाख है तो उस केस में आपको कम से कम 3 महीने और ज्यादा से ज्यादा 2 साल। अब फॉर एग्जांपल आपने जो टैक्स इवेड किया है 10,000 रुपए है, 9,000 रुपए है, तो क्या उस केस में भी आपके ऊपर प्रोविजन लगेगा? जी हाँ, अगर आप अदर केसेस में पढ़ते हो तो यहाँ पे सभी केस कवर्ड है, चाहे आपने इवेजन की है 9,000 रुपए की, 8,000 की, 5,000 की। बट ऐसा नहीं है गाइस, इसकी एक एक्सेप्शन है। कंपनी के केस में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है कि अगर आपका टोटल टैक्स पेबल लेस एडवांस टैक्स लेस सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो आपने पे किया है लेस TDS, अगर ये आता है नेट टैक्स पेबल आपका 10,000 रुपए तक, तो उस केस में आपके ऊपर कोई भी प्रोसिक्यूशन, मतलब ये जो इम्प्रिजनमेंट के रूल हैं ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। कब? जब आपका नेट टैक्स पेबल 10,000 रुपए तक है, मतलब तब आप अदर केसेस में भी कवर्ड नहीं होंगे। तो अगर मैं बात बोलूं, कंक्लूड करूं, तो अदर केसेस में क्या कवर्ड है? जब आपका टैक्स पेबल 10,000 से ज्यादा है, 25 लाख तक है। आई होप समझ में आ रहा है। बट यहाँ पे मैंने एक स्टार मार्क किया हुआ है कि आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड जो यहाँ पर लेना है वो वही लेना है जो आपने पे किया है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। अब देखो गाइस, बजट में इसे चेंज कर दिया गया था। पहले यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड वर्ड ही नहीं था, पहले यहाँ पे सिर्फ 2 वर्ड थे, लेस एडवांस टैक्स लेस TDS, और यहाँ पे 10,000 की जगह था 3,000।
3000 को चेंज करके 10,000 कर दिया और यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स को भी इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्यों लिखा है कि बिफोर द एक्सपायरी ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप आईटीआर फाइल ना करो और जब आपको पता लगे कि डिपार्टमेंट को पता लग गया तब आप अपना सेल्फ असेसमेंट जमा करवा दो और उसके बाद आपका अमाउंट 10,000 से कम हो जाए, तो आप बोलो कि मुझे कोई भी प्रोविजन नहीं लगने चाहिए ये इंप्रिजनमेंट के। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि रेलेवेंट असेसमेंट ईयर देखना है। अगर असेसमेंट ईयर 2021 है तो असेसमेंट ईयर 2021 के एंड तक, असेसमेंट ईयर 1920 है तो असेसमेंट ईयर 1920 के एंड तक। अब इसका क्या सोर्स है, सेक्शन 276CC, ये आपको मैंने गो थ्रू करवा दिया, आप जाके यहां से भी पढ़ सकते हो। और जो मैंने आपको बताया ये 1/4/2020 से एप्लीकेबल हो जाएगा कि 3000 की लिमिट को चेंज करके 10,000 कर दिया है। और पहले यहाँ पे वर्ड देख लो, कोई भी सेल्फ असेसमेंट टैक्स का वर्ड नहीं था, बट अभी एडवांस टैक्स के बाद इन्होंने सेल्फ असेसमेंट टैक्स वर्ड भी लिख दिया। नेक्स्ट फ्यू वीडियोस आपको पता लग गया कि मेरी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के ऊपर होने वाली है, टैक्स ऑडिट लिमिट के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर करो। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस